हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसकी बात की थी। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 की हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिलेशन जो है थोड़ा बहुत किससे है, पॉलिनोमियल से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या लेना देना। तो एक बात आपको बस बता दूं कि देखिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो इक्वेशन आते हैं जिनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में आता है। तो आपको ध्यान थोड़ा सा इस बात का होना चाहिए कि जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक टर्म आपने पढ़ के आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद हो? तो आपका जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ए एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन। तो जब हमने उसमें पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, इसमें जब हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसका फार्मूला क्या था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पढ़ा था। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब इस पॉलिनोमियल के साथ इक्वल में अगर जीरो लग गया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बात समझिएगा, दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पार्ट कह सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू जीरो की बात नहीं करते थे, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक का मतलब ही है क्वाड्रेटिक की इसकी हाईएस्ट जो पावर हो यानी डिग्री हो वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो यानी डिग्री उसकी 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, बस ये बात आपको नॉर्मल बतानी थी। अब थोड़ी सी बात आती है कि एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो समझ लीजिए, यहां पे नहीं बताते, इसको इरेज करते हैं तो पीछे आपको बताते हैं। चलिए एक बात समझिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। देखिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाते हैं तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर जिसको आप कहते हो आर डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में आता है, इतनी बात समझ। और दूसरा टर्म ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होगा। और ए बी सी, ध्यान रखिएगा कि ए बी सी, ए बी सी ये क्या होंगे, ए रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब बात समझिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए। बस इतना सा ये भी आप ध्यान न रखेंगे तो कुछ चल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है
कहता है कि जब आप लिखते हो, कोई भी इक्वेशन लिखते हो, जैसे सपोज दैट देखिए आपको हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x प्लस का x का स्क्वायर, या मैंने लिख दिया -3x प्लस x का स्क्वायर, या लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, बस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सब के सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। जैसे लिखा क्या है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिखा है ना। इसको आप डिक्रीज करते चलिए। जैसे देखिए यहाँ पावर इतनी हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है। ऐसा नहीं कि सी के साथ कोई पावर मतलब एक्स नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स होता है उसकी पावर हाईएस्ट पावर 0 हो जाती है, और जब 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे केवल सी आपको मिलता है। ये मैंने क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कवर किया, तो इसलिए डिटेल नहीं कर रहा हूं। बस इतना समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखें। जैसे मुझे इसका स्टैंडर्ड बनाना होगा तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। देखिए हाईएस्ट पावर फिर उससे कम, मतलब डिक्रीजिंग में चल रहा है ना। इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। ये देखिए इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर आ गया। इसको भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहने का बस इतना मतलब है कि यही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और बस इतनी सी बात आपको बतानी थी कि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिख दे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स का 3x का क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या मिल गई, 3 मिल गई, और हाईएस्ट पावर जब 3 मिल गई तो क्यूबिक में चला गया और क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो क्वाड्रेटिक में बस इतना ध्यान रखना, जो भी आप इक्वेशन देखें उसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 के सिवा अगर हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है तो क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, हाईएस्ट पावर 1 मिल रही है तो भी क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा। मतलब कहने का सिंपल सी बात इतना समझिए कि हाईएस्ट पावर आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी उसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी, वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ये सारी बातें बस समझानी थी, इससे सवाल नहीं है। ये आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बता रखा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 ए बी सी रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए आपका जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसमें बड़ा अच्छा एक मतलब कुछ लाइन 2-4 लिखा है, उसी से स्टार्ट किया। इसने कहा सपोज, उसके ऊपर लिखा यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन चैप्टर 2, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। चलिए यहां से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड अ बिल्ड प्रेयर हॉल, मतलब कोई चैरिटी ट्रस्ट है, मान लीजिए वो क्या डिसाइड करना चाहती है कि मतलब एक प्रेयर हॉल बनाना है, हैविंग ए कॉर्पेट एरिया, जो उसकी कॉर्पेट एरिया हो जिसमें वो कारपेट लगा है, उसकी जो कॉर्पेट एरिया जैसे मतलब होता है ना अंदर की जो जगह स्पेस होती है, कारपेट एरिया वो 300 स्क्वायर मीटर हो, और कह रहा विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी लंबाई जो होगी उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी। ठीक है, कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ, ऐसे समझे। इसने कहा कि एक कोई चैरिटी ट्रस्ट है, एक एरिया बनाना चाहता है, ठीक है, सॉरी एक हॉल बनाना चाहता है। हॉल जो बना रहा है वो 300 स्क्वायर मीटर है, इतनी उसकी कॉर्पेट एरिया, ध्यान रखिएगा अंदर का। और उसके बाद इसने कहा जो लेंथ है, आगे का पढ़िएगा, यही इंपॉर्टेंट, का लेंथ 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्वेश्चन में समझना है और कुछ है नहीं। अब देखिए लेट ब्रेथ इज एक्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैंने ब्रेथ को एक्स क्यों माना,
क्योंकि इसने कंपैरिजन लंबाई की किससे की है, ब्रेथ से करे, और जिससे हम कंपेयर करेंगे यानी जिससे हम तुलना करेंगे उसी को हम x मानेंगे। तो हमने कहा कि चलिए उसकी ब्रेथ जो है x है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ आपकी हो जाएगी, इसने लेंथ क्या कहा, लेंथ 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो उसकी ब्रेथ है उसके ट्वाइस से यानी 2x से एक अधिक है उसकी लंबाई, यानी लेंथ क्या आ जाएगी 2x प्लस 1 और उसकी ब्रेथ क्या आ जाएगी x। और आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल, मतलब लंबाई और चौड़ाई हाल की क्या होनी चाहिए, यही आपसे सवाल किया ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब बात समझिए कैसे पता चला कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्योंकि यहीं पे कंपैरिजन ही कर दिया कि उसकी जो चौड़ाई है उसके दोगुने से यानी x का 2x प्लस 1 मतलब उसके दो गुने से ट्वाइस से एक अधिक लंबाई, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है, तो स्वाभाविक बात है रेक्टेंगल है। लेंथ ज्यादा होती है ब्रेड से, ब्रेड अगर ज्यादा हो जाए लेंथ से तो भी आप रेक्टेंगल में आएंगे। तो कहने का मतलब लेंथ जो है ब्रेड से ज्यादा इसलिए रेक्टेंगल है। और इसने का एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एल इंटू बी होता है, तो देखिए एल इंटू बी होता है तो एक्स, एल क्या है 2x प्लस 1 है इंटू, और आपकी ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ x है इज इक्वल टू, और एरिया कितनी दिया 300 मीटर स्क्वायर। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। अब इसको छोड़ दीजिए मीटर स्क्वायर को, कोई लिखने की जरूरत नहीं, जब सॉल्व कर लेंगे लास्ट में कर देंगे। तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। तो ये इससे आपने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो अब जो है इससे जब आपने इक्वेशन बना लिया है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये स्प्लिटिंग मेथड हम आपको सिखाएंगे। चलिए स्प्लिटिंग मेथड कहता है कि देखिए यानी ए एक्स, ये किस देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला कि नहीं मिला, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओ इधर आया तो इसी फॉर्म में इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कहने का मतलब है कि अब इस a का मल्टीप्लाई हम c से करते हैं, x का नहीं a से, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म यानी c से करेंगे। तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 होगा ना, 600। अब 600 को आप स्प्लिट कर दीजिए, 2 से करेंगे 300, फिर 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75, फिर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से आप डिवाइड किए 5 और 5 से डिवाइड किए 1। इतनी बात समझ में आई, बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई जो मैंने कहा, अगर समझ में आ गई होगी तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसने कहा इसको आप स्प्लिट करिए, तो स्प्लिट आप इसको कैसे करेंगे, जब आपने इसका इक्वेशन बनाया तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25। अब देखिए जब स्प्लिट करते हैं तो इस साइन का हम विशेष ध्यान रखते हैं, ये जो साइन है ना SIGN साइन, यानी ये माइनस होगा तो इनका डिफरेंस x आना चाहिए, अगर ये साइन प्लस है तो इनको ऐड करने पे हमें x आना चाहिए। ये आगे मैं सिखाऊंगा, ये तो आपके इंट्रोडक्शन में था तो इसलिए मैंने करा रहा हूं, लेकिन मैं आगे स्प्लिट करना भी सिखाऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा। अभी तो आपको मैथमेटिकली ऐसे इक्वेशन बनाना पहले सिखाऊंगा, उसके बाद जब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे होंगे। ये तो क्वेश्चन दिया था इंट्रो में इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब बात को समझिए। तो यहां पे 2x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि देखिए जब आपने स्प्लिट किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब 5 5 जा 25,
25x में से आपने 24x को घटाएंगे तो यहाँ x आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही कहा कि आप यहाँ पे जब माइनस दिया तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी x आना चाहिए। अब देखिए आपको क्या मिला, 2x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 24x और माइनस 300 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब इनमें देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहां पे तो आप 2 मिल रहा, 2 इंटू एक्स, यहां पे आपको क्या मिला 5 इंटू एक्स। तोड़ेंगे तो देखिए x इनमें भी है, x इनमें भी है, तो इसमें एक x कॉमन हो गया, तो यानी जो कॉमन उसको बाहर कर लीजिए। क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस का 25, यही तो बचा। देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25 और यहां से क्या हमें मिल रहा 2x मिल रहा, और जो कॉमन होगा उसको हमने बाहर कर लिया। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो कॉमन था x जो था उसको हमने बाहर कर लिया। चलिए और यहाँ पे आ जाए माइनस, अब इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए 24 को आप स्प्लिट करेंगे 2, अब 24 को ऐसे स्प्लिट कर लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा वैसे तो देखिए 2 से करेंगे 12 आया, 2 से स्प्लिट किए तो 6 आया, 2 से किए तो 3 आया और 3 से किए तो 1 आया। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब आप 300 को देखिए, 300 को जब आप स्प्लिट करेंगे तो ध्यान रखिए 2 से इसको किए 150, 2 से किए 75, फिर 3 से किए 25, फिर 5 से किए 5 और 5 से किए 1। तो देखिए यहां पे जब आपने स्प्लिट किया है तो इसको आप लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिला, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो यानी आपको कॉमन क्या मिला 2 2 जा 4 और 3 देखिए यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, तो 4 3 जा 12, यानी आपको 12 कॉमन मिला और कुछ नहीं मिला। और अंदर क्या आ गया आपका, यहां पे इसको देखिए 2x माइनस का 25। बात समझिएगा। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें इस पेज पे, इसको अब इरेज कर दें, तो समझाने के लिए था आपको, वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। क्या था 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x इज इक्वल टू 300। हमने इसको जब किया स्प्लिट किया तो हमें यहां से x कॉमन मिला और ब्रैकेट में क्या मिला 2x प्लस 25। अब माइनस वाले टर्म को हमने जब स्प्लिट किया तो हमें 2 इंटू 2 इंटू क्या यही था 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये माइनस है, सॉरी यहां पे इसको इरेज करने दीजिए। होता क्या है ना कि जब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो ये चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है चलिए, इसको आप स्प्लिट किए थे 300 को, क्या था 2 इंटू 3, यही था ना। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये मैं क्यों इनको तोड़ रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ कि कॉमन लेते कैसे है। बात समझिएगा, इनमें जो टर्म मिल जाए, देखिए 2 2 दो बार है, यहां भी मिल गया और 3 मिल गया, हमें 3 मिल गया, तो 2 2 जा 4, यानी 4 3 जा 12, हमें कॉमन दोनों में क्या मिला 12 मिला। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2x प्लस 25, इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये बस समझने वाली बात थी कि आप कॉमन कैसे लेते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को समस्या आती है कि हम कॉमन लें कैसे। भाई साहब जो दोनों मिल जाए वही कॉमन आप ले लीजिएगा और कुछ नहीं करना। अब देखिए एक इक्वेशन बना x माइनस 12 और दूसरा इक्वेशन क्या बना आपका x प्लस का, सॉरी 2x प्लस 25 दूसरा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को समझिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 25, ये माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी माइनस 25/2।
और यहीं से आपको बात को ये चीज समझना पड़ेगा, किसी भी रेक्टेंगल की या किसी की भी लंबाई माइनस में या चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। अब माइनस में नहीं होंगी तो इसको हम नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12 आ गई। यही इसका आंसर है। और आपसे पूछा क्या, लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ देखिए, लेंथ इसकी क्या है 2x प्लस 1, यानी 2 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, 12 टू जा 24 प्लस 1 25। और ब्रेड्थ इसकी कितनी आ गई, ब्रेड्थ इसकी आ गई 12, x बराबर, क्योंकि ब्रेड्थ आपने x माना था, 12 आ गए। अब इसको समझिए कि अगर इसको क्रॉस चेक करें कैसे, क्योंकि आपसे कहा ना कि ये 300 मीटर स्क्वायर है, तो यानी लेंथ अगर उसकी 24 है और ब्रेड्थ इसकी 12 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए 25 इंटू 12, लेंथ इसकी 25 है और ब्रेड्थ इसकी 12 है। और कह रहा है कि इनमें आप इसका इसका क्या होता है, यल इंटू बी, ये तो यल इंटू बी बराबर है ना। तो देखिए 12 2 5 जा 10, 0 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, और 25 1 जा 25, इसको लिख लीजिए 0 0 3, देखिए 300 आया कि नहीं। तो लेंथ भी एम में है और ब्रेड्थ भी एम में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बस ये आपके इंट्रोडक्शन में था, तो उसने मैथमेटिकली बताया था, मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ये कॉन्सेप्ट केवल आपको समझना था और मैंने ये समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बता चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, और मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, वही डिग्री कहलाती है। यानी जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक में आता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, जब आप इसको c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। और ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यही इसमें डिफरेंस है, कहने का और कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझिए। और कहता है एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी बात कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता रखा है कि आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूं x प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो इसका डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे क्या, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मतलब उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले बड़े फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और जिसमें जिस भी क्वेश्चन जैसे -1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया, चाहे कुछ दिया हो न दे सॉरी, जो चाहे कुछ दिया हो या न दे, तो बात समझिएगा, आपको केवल डिग्री देखनी है कि आपको अगर डिग्री 2 मिल रहा है यानी हाईएस्ट पावर आपको 2 मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक है। अगर ये ऐसे ही लिख दे -1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब, तो ये कभी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ क्या जा रही है, हाईएस्ट पावर क्या जा रही है, 3 जा रही है, तो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, अरे सॉरी क्यूबिक में चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना ध्यान रखना कि हाईएस्ट पावर आपकी 2 हो, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 से अगर ज्यादा आ रही है तो आपका क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, यही बस इसमें बताना था। अब जो बात करने हम जा रहे हैं वो आपके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक इसका छूट गया था, मैं भूल गया, यहाँ पे a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 और a b c आपके क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। ये बात बस बताना आपको मैंने भूल गया था, रियल नंबर। देखिए a नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू आप 0 कर दोगे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर हो गया तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, bx प्लस c। और bx प्लस c अगर बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है, दोनों की मिला के। कह रहा बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो भी दिए। कह रहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जब उन्होंने मार्बल्स को खो दिया तो उनके जो प्रोडक्ट आपने किए थे, मतलब मल्टीप्लाई दोनों के मार्बल्स को किए, वो 124 है।
कह रहा बी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। जब उन्होंने शुरू में उसके पास कितने मार्बल्स थे जॉन और जीवंती के, आपसे सवाल ये पूछ रहा है। अब बात को समझिए, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, जॉन हैव एक्स मार्बल्स, ठीक है, और जीवंती हैव वाई मार्बल्स। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी अभी आप लीनियर पेयर इक्वेशन पढ़ के आए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो एक्स वाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो आपका है क्वाड्रेटिक से, इतना ध्यान रखिएगा आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहता है कि आपको वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर आप एक्स रख रहे हो तो एक्स रखो, वाई रख रहे हो तो वाई रखो, ए बी सी डी क ख ग जो भी रख रहे हो सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक्स और वाई मान रहे हो तो चलिए इस पे भी मैं दिखा दूंगा, वाई की वैल्यू आपकी इसी वेरिएबल में आएगी, एक्स वेरिएबल कैसे आएगी उसको देखते हैं। तो कहा कि दोनों के पास 45 मार्बल्स, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 45 हो जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, सॉरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, यानी y आपने किसको माना है, जीवंती माना, अजीवंती की वैल्यू क्या आ गई 45 माइनस एक्स आ गई। ऐसा आ सकता है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, ये कहता है वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में भ्रम न रहे कि अच्छा लीनियर पेयर पढ़ाया तो वहां तो कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और। अरे भाई ऐसे भी आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके वर्ड्स प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आपको समस्याएं खड़ी कर देंगे। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको समस्या इसमें भी आ रही है, कैसे हम पहचाने कि यहाँ पे हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगाएं कि क्वाड्रेटिक लगाएं। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझिएगा, जब देखिए मैं कह दूं आप हो, आपकी बहन हो, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने कहा कि दोनों के पास 70, दोनों के मिला के 70 चॉकलेट है। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई के पास 30 चॉकलेट है, बात समझिएगा, मैंने कहा भाई के पास 30 चॉकलेट है, तो बहन के पास कितने होंगे, जब दोनों के मिला के 70 चॉकलेट है, 70 है, तो माइनस 30 कर देंगे आप, तो बता देंगे ना बहन के पास 40 चॉकलेट थे। ठीक है, क्योंकि टुगेदर की बात वही सेम, देखिए यहां सेंटेंस समझिए, कहा जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों के मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो अब जॉन को अगर एक्स मानेंगे तो जीवंती का क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी आप जॉन के मार्बल्स को उसमें से घटा देंगे 45 में से, तो जो बचेगा वो जीवंती का। जैसे आपने भाई के चॉकलेट को घटा दिया टोटल चॉकलेट में से, जो बचा वो बहन का चॉकलेट है, बचा ना। तो कह रहा फिर उसके बाद कह रहा बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, यही कह रहा है ना। तो चलिए अब इसको हम एक्स वाई नहीं मान के लगाएंगे, हम किससे लगाएंगे, अब हम जो लगाएंगे एक्स से लगाएंगे या वाई मान के लगाएंगे, तो इसको इरेज कर दें। चलिए, कह रहा जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स, ठीक है, जीवंती हैव कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स मार्बल्स हो जाएंगे। बोथ लॉस्ट 5, बात समझेगा, बोथ लास्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अब जॉन के कितने मार्बल बचे, जॉन के x माइनस का 5, और जीवंती के कितने बचे, जीवंती जो होगा 45 माइनस एक्स माइनस का 5, इतने होंगे। तो देखिए जीवंती के 45 में से इस 5 को माइनस कर दीजिए, तो 40 माइनस का x, ये जीवंती के बचा है। ठीक है, कह रहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, इन दोनों जो इनका नंबर्स आया है ना, मार्बल्स का जो नंबर आया लॉस्ट होने के बाद, खोने के बाद, कह रहा इनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। ठीक है, कह रहा बी वुड लाइक फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, आपको वो मार्बल्स पता करना है जब इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी शुरू के मार्बल आपको बताने हैं जब दोनों के जोड़ के 45 आ रहे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो इनके प्रोडक्ट की बात किया, यानी x माइनस 5, यहां लिख दूं देयर प्रोडक्ट, x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किससे करना, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, सॉरी ये 124। चलिए अब बात को समझिए, तो जब इनके प्रोडक्ट कम करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से x बाहर लाइए और 40 माइनस एक्स में एक बार मल्टीप्लाई करिए x से, एक बार माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स में, और ये कितने हो जाएंगे 124। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 40x, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो माइनस का 200, और माइनस 5 और माइनस एक्स यानी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए माइनस एक्स को इधर कर लेते हैं, हम एक साइड कर लेते, 40x और प्लस 5x कितने हो जाएंगे, प्लस का 45x और माइनस का 200, और इसको इधर लाइए तो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो बनेगा क्या इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस 45x और माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अगर आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस को आप कॉमन ले लिए, ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस का 45x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 324 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो 0 हो जाएगा। आपका इक्वेशन क्या बन गया, x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये आपका मैथमेटिकली आपसे यही बोला ना कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, आपने मैथमेटिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी तो देखिए माइनस का अगर मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 45 हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई 324 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 324 है। इसलिए माइनस कॉमन लिए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमने उस फॉर्म में बनाया। चलिए अब इसको बात को समझिएगा, आपसे तो मैथमेटिकली, लेकिन सपोज दैट आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो क्या करेंगे। तो आंसर के लिए देखिए आप कुछ मत करिए, फैक्टराइजेशन करिए किसका 324 का। चलिए भाई 324 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा, ठीक है। अब इसको फिर आप 3 से डिवाइड करिए, 2 यहाँ बचेगा और उसके बाद 27, फिर 3 से आप डिवाइड करेंगे इसको 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब फैक्टराइजेशन किया तो देखिए हमें यहाँ पे प्लस करने पे माइनस का 45 चाहिए। तो चलिए अब बात को समझिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी यहाँ पे क्या लेते हैं x का स्क्वायर माइनस का 36 x ले लेते हैं, और फिर माइनस का क्या बच रहा है 3 3 जा 9 x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए जब बात क्लियर हो गई तो आपने जो लिया 36 माइनस का माइनस 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा। अब इनमें देखिए कॉमन क्या मिलता है, यहां से x ही कॉमन आपको मिलेगा क्योंकि देखिए दोनों में x और यहाँ पे x, यहाँ पे 36 और x है ना। चलिए अब बात को समझिए, तो यहां से आपने कॉमन क्या लिया x लिया, इसको आप एग्जाम में नहीं करोगे, ये तो मैं आपको समझा रहा था। चलिए x आपने कॉमन लिया तो आपको क्या बचा माइनस का, सॉरी यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 36 बचा, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है 9, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस का 9 ले लिए आप कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 36, ठीक है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 9 इंटू एक्स मिलेगा, इसको आप तोड़ेंगे तो 9 इंटू क्या मिला 36 मिल रहा है, 36 9 जा होता है ना, देखिए यहाँ पे मैंने किया भी है, ये देखिए 36
36 इंटू 9 324। तो 9 आप कॉमन मिल रहा था, यहां ले लिए, और x ऑलरेडी अंदर है तो इसलिए x को हम कॉमन ले लें क्योंकि x इसमें है ही नहीं। तो 9 जो कॉमन मिला 9 को ले लिया और 36 x माइनस 36। ठीक है, अब बात को समझिए, जब आपने कॉमन ले लिया है तो आंसर आपको निकाल दे, क्योंकि फिर हमें ये क्वेश्चन पीछे मिलेंगे। तो x एक बनेगा x माइनस 9 और दूसरा क्या बनेगा x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x बराबर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर x माइनस 9 यहाँ पे रख लें, x माइनस का 9 बराबर में अगर 0 रख लें तो उसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 9 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस का 36 बराबर 0 तो x को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जॉन को 9 माना होगा, जॉन x माना, तो अगर x आप जॉन को 9 मान रहे हैं तो जीवंती कितने आ जाएंगे, जीवंती के जो आ जाएंगे वो 36 आएंगे, क्योंकि 9 प्लस 36 कितना होगा 45 होगा, दोनों के मार्बल मिला के 45 होंगे। ठीक है, अगर आपने x माना है जीवंती के तो आपने 45 माइनस x माना है ना स्टार्टिंग में, तो देखिए आप 45 में से आप x यानी 9 घटा दीजिए तो देखिए 36 आ रहा है कि नहीं। अगर आपने जॉन को 36 मानेंगे, अगर जॉन आपका 36 हो गया तो आपका जीवंती क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपके मिल गए 9 और 36 मार्बल्स। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसके पार्ट 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहता है, कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कह रहा है प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कुछ नंबर में वो मतलब खिलौने एक दिन में बना रही है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रुपीज में, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 में से माइनस करना पड़ेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, जितना आप एक दिन में टॉय प्रोड्यूस करेंगे उसको हम 55 में से माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना, मतलब उसकी किसी एक दिन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 आई है। कह रहा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, कह रहा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, तो हमें टॉयज प्रोड्यूस कितना होता है एक दिन में वो पता करना है। तो अब बात को समझिए, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा बनाया इसने। चल इंक चेंज कर लें, रेड रेड बहुत हो जाता है। चलिए कह रहा है कि अब देखिए तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, सॉरी ऑन दैट डे, ऑन दैट डे क्या हो जाएगा आपका एक्स है। ठीक है, और इसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहां पे लिख देता हूं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, उसी दिन की बात करेंगे ना दैट डे। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, तो कहने का मतलब अगर वो एक्स कहा ना कि एक्स टॉय एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सेंटेंस समझिएगा। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब जो एक दिन में वो टॉयज को प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम 55 में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मिलेगा। तो देखिए यानी 55 माइनस एक्स, एक्स ही तो हमने प्रोड्यूस किया है उस दिन, तो उसके हम
उसको हम किसमें 55 में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ईच टॉय का निकलेगा, प्रत्येक टॉय का उस दिन का निकलेगा। तो कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। चलिए अब सेंस आपको यही समझना, कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं कह दूं, मान लीजिए आपने 5 चॉकलेट खरीदा और एक का दाम ₹2 है, कॉस्ट उसकी कितनी है, ₹2 है। तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 यानी बराबर 5 टू जा 10 आ जाएगी ना। तो यानी हम जितनी चॉकलेट लेते हैं उसमें हम उसके रेट का मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट का, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना पेमेंट करना। तो जब बताइए, जब कॉस्ट कह रहा है कि टॉयज एक दिन में एक्स प्रोड्यूस किया और उसकी कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, 750 आएगा। तो यही कह रहा है ना। तो यानी हम उस नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई उसके कॉस्ट से करेंगे, यानी 55 माइनस एक्स से करेंगे और टोटल कितना होगा, 750 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि x का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, यही है। अब देखिए इसको इधर लाइए, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x का स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या बना, x का स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यही आपका इक्वेशन, यही मैथमेटिकली आपको दिखाना था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया है तो व्हाट वुड बी फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, तो चलिए बता ही देते हैं। तो देखिए आपका जो इक्वेशन बना है, x का स्क्वायर माइनस का 55 x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, यही बना है ना, देख लेते हैं। चलिए अब 750 का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जब इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट किए, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, यहाँ क्या बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से किए 1 2 5, फिर आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से आपने किया 5 और फिर 5 से आपने किया 1। ठीक है, तो अब देखिए x का स्क्वायर माइनस, यानी इनको जोड़ने पे हमें 55 मिलना चाहिए। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, तो यानी हम यहाँ पे 30x माइनस का 25x को ऐड कर देंगे तो हमें 55 मिल जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, x क्या कॉमन लेते हैं, x यहाँ है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन लिए, एक x बचा है, x माइनस का 30, यहाँ पे आप माइनस 25 को ही कॉमन लेंगे क्योंकि x यहाँ पे, तो 25 का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे 750 मिल जाएगा। तो x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 25 इधर बनेगा, सॉरी एक इधर x माइनस 25 बनेगा और इधर बनेगा क्या, x माइनस का 30। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू, अगर 0 आप रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 होता है, और x माइनस 30 इज इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, तो उस दिन या तो 25 टॉय बने होंगे या तो 30 टॉय, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब एग्जांपल 2 की बात करते हैं। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है इनको चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया है, तो इसको देखिए लगाने का तरीका, या तो a माइनस बी होल का स्क्वायर पे कर ले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab होगा। ठीक है, या तो आप इससे कर लें या तो फिर
अभी दूसरा मेथड बता दे रहा आपको, उसको भी देख लीजिए। चलिए, तो कहने का मतलब माइनस का 2ab, इससे आपको लगाना है, या तो फिर सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए इनको। देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर बोला, ठीक है, x माइनस 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। जिसको फार्मूले नहीं याद है उनके लिए, तो x का मल्टीप्लाई, x को बाहर लाइए, चलिए तो बचेगा x माइनस 2, और यहां से माइनस 2 को बाहर लाइए, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करें माइनस 2x, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x। और देखिए ये माइनस 2 है, माइनस 2 तो यानी प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और सॉरी प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब इसको इधर लाइए, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये यहां लिख रहा हूं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x क्या बनेंगे, माइनस का 6x, और 5 में 3 जुड़ गया तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए, अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा, सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई करते चलिए। देखिए x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो प्लस का x 1 जा x प्लस का 8 इज इक्वल टू, इधर देखिए सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, सॉरी, यहाँ पे x को बाहर लाइए, x माइनस 2 में एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक बार x माइनस 2 में कर दीजिए। चलिए तो यहाँ बनाए x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई माइनस 2 का करेंगे तो माइनस 2x, अब प्लस का 2x, अब माइनस का 2 2 जा 4, सॉरी ये माइनस का 4 होगा। चलिए क्वेश्चन इधर आसान है, इधर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। आपको मिलेंगे पार्ट 2 में इसके, मतलब एक्सरसाइज 2 में। अब यहाँ माइनस 2 2 जा 4, अब इसको देखिए, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, ये आपस में यही खत्म हो गए, माइनस 2x प्लस 2x में से चला गया, 0 बच जाएगा, और प्लस का 8, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलिए। नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिल रही है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें इस फॉर्मेट पे चाहिए था, वो मिला नहीं, तो इसलिए इसको लिखेंगे क्या, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर हो गई, इधर आसान मिल रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे इसके कह रहा है कि x इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर भेजिए, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आंसर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई।
चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट की हम बात कर लेते हैं का x प्लस टू होल का क्यूब। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। तो देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हम करते क्या है, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3a का क्या है, 3a क्या आपका x है इंटू एक्स प्लस b क्या आपका 2 है, 2 और यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या a प्लस बी यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर हम लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस का 4। तो देखिए x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस अब 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, x प्लस 2 में इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस का 4। अब देखिए x का क्यूब प्लस 8 यहां से 6x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस का 4। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस x का क्यूब, ये आ जाएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक्स का क्यूब है और प्लस एक्स का क्यूब कट गए, और यहां पे देखिए 8 और 4 आपका क्या मिला, 12 मिल गया, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 6x का स्क्वायर अब प्लस आपका 12x अब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया। अगर आप कॉमन भी लेना चाहें तो एक क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, सबको डिवाइड कर दिए 6 से, देखिए सब डिवाइड हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर 6 1 जा 6, x का स्क्वायर 6 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आपके देखिए ये इक्वेशन दिया होगा तो ये भी सही है, ये दिया होगा तो ये भी सही है। अब आपके बुक में कौन सा इक्वेशन दिया है वो आप देख लीजिए। तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है कि सिंपल है, आसान है एक्सरसाइज, हमें लग रहा है 4.1 आसान है। जो आपको मेन प्रॉब्लम आएगी वो थोड़े से वर्ड्स प्रॉब्लम जो आपकी स्टार्टिंग शुरू होंगी तो 4.1 के सेकंड पार्ट में होंगी या तो 4.2 में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपसे ये इंट्रोडक्शन आज मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और वो होगी एक्सरसाइज 4.1 के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।